हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम्स यू। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी समय से चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चंस की वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आज मैं फिर से चैप्टर फर्स्ट के सॉल्यूशंस लेके आया हूं। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट एनपीओ के सोल्यूशन नंबर 22, 23, 24 और 25। एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन कर रहा हूँ, एडिशन 2021 2022। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी सब्सक्रिप्शन की जो आइटम्स दी गई हैं ये किस प्रकार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाएंगी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 एंड 2021। यानी इसी के साथ साथ हमें बैलेंस शीट भी दिखानी है 31 मार्च 2020 की और 2021 की, यानी दो अलग अलग सालों की हमें बैलेंस शीट दिखानी है। वैसे मुख्य तौर पर इनका ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2021 को। तो क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, ट्रांजैक्शंस तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, पहले उसे हम पढ़ लेते हैं। इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी 12,500 वो अमाउंट है जो कि ईयर खत्म हो रहा था 31 मार्च 2020, उसकी इंक्लूड की गई है, यानी ऐड की गई है। तो जहाँ वो ऐड की गई होगी वहाँ से उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये सब कहाँ ऐड हुई है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ये हम क्वेश्चन करते समय समझेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 3,58,500। यानी पूरे साल की सब्सक्रिप्शन 3,58,500 है। तो ये हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसे हम लोग सबसे ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 इज़ 30,000। यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 की है 30,000। देखिए 31 मार्च 2020 लिखा है, यानी ये अगले ही दिन कैरी हो जाएगा, तो ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, बिगनिंग का हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये एट द बिगनिंग का हो गया। अब एट द बिगनिंग का हमें 30,000 दिया हुआ है, लेकिन इस 30,000 में पहले ही बताया गया था कि प्रीवियस ईयर का 12,500 इंक्लूडेड है। तो हमें पहले इस 12,500 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखिए हमें 31 मार्च 2020 को 30,000 की दी गई थी, लेकिन अगले ही दिन 1 अप्रैल 2020 को ये बिगनिंग का सब्सक्रिप्शन बन जाएगा 30,000। लेकिन इस 30,000 में हमें पहले से इंक्लूडेड है 31 मार्च 2020 का 12,500। तो वो 12,500 के अमाउंट को हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ही। जब इस 12,500 को हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 17,500 मिल जाएगा। यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग हमें 17,500 मिला है, तो इस अमाउंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 इज़ 22,500। यानी हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली है 31 मार्च 2020 को, यानी अगले दिन कैरी होते ही हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग हो जाएगा। अगर ये बिगनिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो यानी वो उसी साल के लिए पूरे साल का है, तो इसे हम ऐड करते हैं। देखिए हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था 31 मार्च 2020 को 22,500, लेकिन अगले ही दिन कैरी हुआ 1 अप्रैल 2020 को और ये बिगनिंग का सब्सक्रिप्शन बन गया 22,500। इस हिसाब से ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग हो गया। अब ये बिगनिंग को होगा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से कैरी होते होते 31 मार्च तक का ये हमारा जाएगा। अब अगर ये 31 मार्च जाएगा तो ये हमारी इस पूरे साल के लिए एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है, तो इस सब्सक्रिप्शन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग 22,500 के अमाउंट को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021 इज़ 13,500। यानी कि हमें 13,500 के अमाउंट की सब्सक्रिप्शन जो है वो एडवांस में मिली है, वो भी 31 मार्च 2020 को, यानी हमारे करेंट ईयर के एंड में। तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, तो इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद हमें लास्ट में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 इज़ 37,500। यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड इज़ 37,500, बट इस 37,500 में इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी 37,500 में 12,500 वो अमाउंट है जो हमें पिछले साल की मिली है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए जैसे 31 मार्च 2020 को हमें 37,500 की सब्सक्रिप्शन मिली थी, ये हमारी एंड की सब्सक्रिप्शन है, तो इसे हम लोग हमेशा ऐड करते हैं। लेकिन ऐड करने से पहले लिखा है 12,500 हमारा पिछले साल का भी है, तो इस 12,500 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 25,000 मिल जाएगा। यानी हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 25,000 ही है, तो सिर्फ हम इसी अमाउंट को उसमें ऐड करेंगे। तो अब जब हम इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3,75,000। और ये वही अमाउंट है जो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। इसके बाद हमें बैलेंस शीट भी दिखानी है, तो ये सब भी हम लोग बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। अब इसी में हमारी जो इनकम हुई है 3,75,000 की, उसे हम इनकम साइड में शो कर देंगे। तो
तो ये हमने लिख दिया हमारा सब्सक्रिप्शन। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में इफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 में इफेक्ट करते हैं। तो इसकी लायबिलिटी साइड में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली थी 22,500 की, जो कि 31 मार्च 2020 की थी, उसे हम लोग लायबिलिटी साइड में लिख देंगे क्योंकि वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। और उसी ईयर की जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव नहीं हुई थी, जो आउटस्टैंडिंग थी 30,000, वो हमारी एसेट हुई, तो उसे हम लोग एसेट साइड में शो कर देंगे। तो ये देखिए हमने हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30,000 लिख दिया। अब हम लोग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 जो हमारा करंट ईयर, इसमें इफेक्ट डालेंगे। तो इसका ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो था, जो हमें एडवांस में मिल गया था 13,500, उसे हम लोग लिख देंगे लायबिलिटी साइड में। तो ये हमने लिख दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का 30,500। अब इसके बाद हम लोग इसी ईयर का जो हमारे एसेट में आना चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो लिखेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से तो हमने 25,000 की अमाउंट डाली थी, लेकिन पूरे क्वेश्चन में तो हमें 37,500 था ना, तो यानी हम उस 12,500 को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, इसका था हमारा 12,500 और इस वाले का था हमारा 25,000। क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये 25,000 सब्सक्रिप्शन में दिखाया था क्योंकि सिर्फ हम लोग करंट ईयर का बनाते हैं, लेकिन हमें टोटल रिसीवमेंट तो ये पूरी हुई थी ना इस ईयर में, तो इस पूरी अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे हमारे बैलेंस शीट में, जो कि 31 मार्च 2021 की है। तो ये हमारा 37,500 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हुआ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। यानी नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है जिसका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 का। इसमें एक एडिशनल फॉर्म नीचे लिखी गई है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,10,000, यानी 2,10,000 हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 31 मार्च 2021 के लिए, इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ अरियर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 6,000 भी मिला इसी में, एंड सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000, यानी 4,000 की सब्सक्रिप्शन हमारी बैड डेट्स हो गई है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारा फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,10,000 का। इसके बाद लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 20,000 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च 2020 को 20,000 का सब्सक्रिप्शन अरियर्स में है, यानी अगले साल ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हुआ, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे। इसके बाद फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 18,000 31 मार्च 2021, यानी ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, क्योंकि ये करंट ईयर है हमारा 31 मार्च 2021, तो इस 18,000 को हम लोग ऐड कर लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 13,000 ऑन 31 मार्च 2020, यानी 13,000 की सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हुई है 31 मार्च 2020 को, लेकिन ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द बिगिनिंग हो जाएगा, तो इसे हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन आपको याद होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा था सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर पर 4,000 अब मनी ऑफ हो गए थे, यानी वो बैड डेट्स थी, तो उस 4,000 को हम इसी 13,000 में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो बैड डेट्स तो बाद में हुई ना, पहले तो वो हमारे पास ही थी, तो उस 4,000 को भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए 31 मार्च 2020 को हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी 13,000 की, लेकिन अगले ही दिन जब ये कैरी हुई 1 अप्रैल को, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हो गई 13,000 पूरे साल के लिए। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि 4,000 जो है पिछले साल के वो आउटस्टैंडिंग रह गए थे 4,000, लेकिन ये बैड डेट्स हो गए। लेकिन ये बैड डेट्स तो बाद में हुए हैं, पहले तो ये इसी के साथ कैरी हुए होंगे, तो इस 4,000 को हम इसी 13,000 में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगी, उस अमाउंट टोटल अमाउंट हमारी एडवांस सब्सक्रिप्शन होगी पूरे साल की, और इसी को हम लोग पूरे साल के लिए यूज़ करेंगे, यानी इस पूरी अमाउंट का हम लोग ऐड करेंगे, और इसका टोटल होगा 17,000। तो ये पूरा 17,000 हम लोग ऐड करेंगे। इसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 11,000 एट 31 मार्च 2021, यानी ये होगा हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। तो इस अमाउंट को, यानी इस 11,000 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब हम इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2,14,000। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी हमें वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी है जो कि इनकम के रूप में ट्रीट होगी जिसका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी हमें यहाँ पे केस स्टडी करनी है। यहाँ पे पेज 5 केस दिए हुए हैं, तो हम लोग सबसे पहला केस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 2,50,000, यानी ये हमारा होगा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000। इसके बाद लिखा है पॉइंट नंबर 2 में सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 6,000, यानी ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 6,000, तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे।
इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज़ 5000, यानी ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, क्योंकि ये ईयर 31 मार्च 2022 के लिए मिल रहा है, लेकिन हम लोग बना रहे हैं करंट ईयर 31 मार्च 2021, तो इस 5000 के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस सभी को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा 2,51,000 का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं केस 2, जिसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज़ 49,000, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है हमारा 49,000। इसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड फॉर 31 मार्च 2020 3,000, यानी ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, यानी पिछले साल ही हमें इस साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया था 3,000, तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज़ 2,000, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 2,000, तो इन दोनों ही अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा 54,000। अब हम लोग करेंगे केस 3, तो इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज़ 25,000, यानी हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 25,000। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज़ 3,000, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग है, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे। फिर लिखा है पॉइंट नंबर 3 में सब्सक्रिप्शन नॉट गेट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज़ 5,000, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड इज़ 5,000, तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे। तो इन सभी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा 27,000। तो दोस्तों इन सभी केस स्टडीज़ को भी हम लोग कर रहे हैं, तो इससे हमें पता ये चल रहा है कि इन सभी में क्वेश्चन में बात वही है, बस ये लैंग्वेज चेंज करके हमें गुमराह करना चाहता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 4, जिसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज़ 80,000, यानी हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है 80,000। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज़ 5,000, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 में लिखा है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज़ 8,000, तो ये 8,000 की अमाउंट हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है, तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज़ 2,000, यानी ये हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है, क्योंकि ये हमारे ईयर 2022 के लिए मिल रही है, लेकिन हमारा करंट ईयर 2021 है, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे। तो इन सभी को माइनस और प्लस करने के बाद हमें 81,000 की अमाउंट मिल जाएगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा केस 5, जिसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज़ 90,000, यानी हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है 90,000। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज़ 5,000, यानी हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है 5,000। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी अगली ही डेट को ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 अप्रैल, तो ये हो जाएगा हमारा बिगिनिंग, तो यानी हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हो जाएगा ये, तो 5,000 के अमाउंट को हम लोग डिडक्ट कर देंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 में लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, यानी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है एडवांस में 31 मार्च 2020 को, लेकिन अगली डेट को ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और ये बन जाएगी हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे और ये हमारी 3,000 की अमाउंट। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021 इज़ 4,000, तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, क्योंकि ये हमारा 31 मार्च 2021 करंट ईयर में ही मिला है, लेकिन लास्ट में मिला है, तो यानी ये अगले साल का हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, तो ये 4,000 के अमाउंट को हम लोग डिडक्ट कर देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखा है सब्सक्रिप्शन नॉट एट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज़ 6,000, यानी हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 6,000, तो इस अमाउंट को हम लोग ऐड कर देंगे। तो इन सभी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा 90,000 का अमाउंट। इसी के तहत हमारा केस 5 भी कंप्लीट होता है और हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020-21 टू बी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ क्लब, यानी हमें इनकम कैलकुलेट करनी है सब्सक्रिप्शन से जिसका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को, जो कि क्रेडिट साइड में जाएगी, यानी इनकम होगी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन में, जिसमें एक क्लब से रिलेटेड ये सब इन्फॉर्मेशन है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 19,50,000 इंक्लूडिंग 50,000 फॉर 2019-20, 75,000 फॉर 21-22 एंड 25,000 फॉर 22-23, यानी हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 19,50,000। मगर इसके साथ और भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं जिन्हें मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ थोड़ा। तो ये देखिए एज पर क्वेश्चन हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 19,50,000, लेकिन इसमें 2019 और 20 का था 50,000,
लेकिन 2019-20 का 50,000 था, तो ये अगले ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगली डेट को, और ये 50,000 तो हमारा एडेड ही रहेगा, जैसा कि हर क्वेश्चन में होता आ रहा है। लेकिन साल 2021 और 22 का 75,000 है, तो ये तो माइनस होगा, और 22 और 23 का 25,000 है, तो ये भी माइनस होगा। तो ये दोनों हमारा माइनस किस केस पे होंगे? तो ये दोनों इस केस पे माइनस होंगे क्योंकि ये है हमारे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। तो इस 1 लाख की अमाउंट को आप लोग नोट किए रहिएगा, इसे लास्ट में हम लोग माइनस कर देंगे। फिलहाल के लिए तो हम लोग टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 19,50,000 की पूरी अमाउंट को लिखेंगे। अब जो 1 लाख के अमाउंट को हमने खोजा था, जो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड थी, उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2020 इंक्लूडिंग 37,500 फॉर 2021-2022 इज़ 87,500। यानी एज़ पर क्वेश्चन हमें 87,500 मिल रहा है, लेकिन इसमें 37,500 अगले साल का है, तो उसे हम लोग माइनस करेंगे और जो सिर्फ करंट ईयर का है उसे इसमें लिखेंगे। तो ये देखिए एज़ पर क्वेश्चन है एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलती है 1 अप्रैल को वो है 87,500, लेकिन इसमें 2021 और 2022 का 37,500 भी था। तो जब हम लोग इस 37,500 को माइनस करेंगे, जो कि ये तो अगले साल का हो गया, तो इसे माइनस करेंगे तो हमें 50,000 की अमाउंट मिल जाएगी। तो सिर्फ इसी अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे एज़ पर द बेसिस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग के केस में। तो ये देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग 50,000 को हम लोग ऐड कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन के नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020 इज़ 1 लाख। यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग 1 लाख है, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे। लेकिन इसे माइनस करने से पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020 37,500 आर नो चार्ज रिसीवेबल। इसका मतलब ये होता है कि जो 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख हमें मिला था, उसमें से बैड डेप्ट है 37,500। तो 37,500 की जो हमारी अमाउंट बैड डेप्ट है, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि इसे इसमें जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो अब मिलना ही नहीं है। तो जब हम लोग 1 लाख में से 37,500 को माइनस करेंगे तो हमें 62,500 मिल जाएगा। तो सिर्फ इस 62,500 को ही हम लोग डिडक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने 62,500 को डिडक्ट कर दिया एज़ पर द नेम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। अब हमारा पॉइंट 4 कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 इज़ 1,25,000। तो यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 1,25,000, तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने 1,25,000 को ऐड कर दिया एज़ पर द नेम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। अब इन सभी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा 19,62,500। तो दोस्तों अब तक हमने जितने भी कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम के क्वेश्चंस किए हैं, उन सब में यही क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार था। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी ईजिली बनने लगेगा। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।